नमस्कार, मैं ऋषिका रिया कक्षा 8वीं की छात्रा द ग्लोबल सेफर्ड स्कूल की ओर से आप सभी श्रोतागण को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 80 years ago, India became independent, but today, 80 years later, a question remains. What does independence really mean to us? क्या आजादी सिर्फ 15 अगस्त को तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान गाने और देशभक्ति के गीत सुनने तक ही सीमित है, या फिर आजादी का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है? Freedom is not merely about having rights, it is also about understanding our responsibilities. आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम इंडिपेंडेंस को सिर्फ इतिहास की नज़र से नहीं, बल्कि एक विद्यार्थी की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानेंगे कि आखिर आज़ादी का अर्थ आज के एक विद्यार्थी के लिए क्या है, क्योंकि आज के बच्चे केवल इंडिया का फ्यूचर नहीं हैं, they are also the citizens who are shaping India's present. And to explore this thought, I am honored to welcome our principal sir to this special podcast. Sir, a very warm welcome to our podcast. Thank you, Rishika. Firstly, to all the global students of Global Shepherd School, teachers, parents, and the listeners of your podcast, I would like to wish them a very happy Independence Day. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंस डे केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है पीछे मुड़कर देखने का, वर्तमान को समझने का और भविष्य के लिए संकल्प लेने का। सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है 15 अगस्त 1947 और ब्रिटिश रूल से फ्रीडम। बट बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, व्हाट डज इंडिपेंडेंस रियली मीन टू यू? Me, independence means much more than simply being free from British rule. 15th August 1947, we got political freedom, but the true meaning of freedom is much broader. आज़ादी का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम बंधन से मुक्त हो गए हों। आज़ादी एक उससे बड़ा टर्म है। आज़ादी का अर्थ है कि हम सोचने के लिए आज़ाद हैं, अपने भविष्य के निर्णय लेने के लिए आज़ाद हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए आज़ाद हैं। One thing I must tell that freedom must always accompany responsibility. Freedom without responsibility is incomplete. अगर हमें अपने अधिकारों की आज़ादी है तो साथ ही साथ हमें अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी है। For a student, freedom can be defined as he is free to choose whatever he want to study, whichever career he want to pursue, whichever dreams he want to follow, whatever ideas he want to explore. But the meantime, he also have to understand that there are consequences to all those choices, and he should be ready to face those consequences. So in simple words, I would say independence in today's context, independence is not something where you are free to do anything. Rather, independence is something where you know what is right, you know what is your responsibility, and then you do your work. So that is the real meaning of independence. It's come with responsibility. Yeah. सर, 1947 से 2026 तक इंडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। What do you think are India's greatest achievement in these 80 years? सर, 1947 से 2026 तक इंडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। आपको क्या लगता है इन 80 वर्षों में भारत की उपलब्धि क्या है? देखिए, भारत ने 80 वर्षों में, हम 80 वर्ष में अभी प्रवेश किए हैं, हमने 79th ईयर्स कंप्लीट किया है, और बहुत सारे ऐसे पल हैं जो जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। किसी भी आप सेक्टर को उठा लीजिए, बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर जगह भारत ने अपने आप को प्रूव किया है, एंड वी हैव डन फिनोमिनली वेल इन एवरी सेक्टर। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि एक खास उपलब्धि की बात की जाए तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो बिल्कुल हमारी उपलब्धि है, लेकिन उससे भी ऊपर मैं मानता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है यूनिटी, डिस्पाइट बीइंग सच अ डाइवर्स नेशन। आप देखेंगे कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, संस्कृति है, कल्चर्स हैं, धर्म एग्जिस्ट करते हैं। इतने डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम यूनाइटेड हैं, हम स्ट्रांग हैं। So that is the most important achievement of India, that we are united despite having a diverse nature.
But every developing nation has challenges. What are some challenges that India still needs to overcome? नो डेफिनेटली एवरी डेवलपिंग नेशन हैज़ चैलेंजेस। चुनौतियां होती हैं, और चुनौतियां कब नहीं थी? जब हम आज़ाद हुए थे क्या उस वक्त चुनौतियां नहीं थी? हमेशा हमारे सामने चुनौतियां होती हैं। मैं चैलेंजेस को ऐसे नहीं देखूंगा कि challenges are problems. Challenges are rather an opportunity for the younger generation. आप जो यंग जनरेशन है आजकल के, उनके लिए ये चैलेंजेस एज ए अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आप इस चैलेंजेस को फेस करें एंड ट्राई टू मेक अ बेटर नेशन। मेरा अगला सवाल फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। हम फ्रीडम की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या आज की जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात उतनी ही करती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका उत्तर आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही दिया है। और मैं ऐसा कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हम शायद उतना नहीं करते जितनी करनी चाहिए। हालांकि अगर आप एक बच्चे के नज़रिए से देखें, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट मोस्टली बच्चे ही देखेंगे, तो मैं उनसे ही संवाद करके कहना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एक आप स्कूल जाते हुए बच्चे से, कॉलेज जाते हुए बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होगी? बड़ी छोटी सी जिम्मेदारियाँ हैं जिसको वो निभा सकते हैं। वो अपने से बड़ों का सम्मान कर सकते हैं, मन से पढ़ाई कर सकते हैं, परीक्षा में चीटिंग नहीं कर सकते हैं, अनफेयर मीन्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बड़ों का सम्मान कर सकते हैं, वातावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस को गंदा नहीं कर सकते हैं। They can do very simple things like they can save water, they can save electricity, they can save food, keep their surrounding clean. So these are very small acts which make a student responsible and ultimately develop them into a responsible citizen. And a responsible citizen can only make a nation strong. बिल्कुल सर, उम्मीद है जो बच्चे हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे वे अपने छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन अवश्य करेंगे। अब इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंस डे पर पैट्रियोटिज्म की बात तो बहुत होती है, बट व्हाट डज पैट्रियोटिज्म एक्चुअली मीन फॉर अ स्टूडेंट इन 2026? में तिरंगा लेकर आना या तिरंगा फहराना, राष्ट्रगीत गाना, भक्ति गीत गुनगुनाना या देशभक्ति गीत गुनगुनाना, केवल यहीं तक पैट्रियोटिज्म को सीमित नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, पैट्रियोटिज्म केवल 2 दिनों में नहीं दिखाई जा सकती, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करना पड़ेगा। आप हर उस छोटे कार्य से देश के प्रति अपनी सद्भावना को व्यक्त कर सकते हैं, और वही मेरे हिसाब से सच्ची राष्ट्रभक्ति है, सच्ची देशभक्ति है या पैट्रियोटिज्म है। अगर आप जल को बचाते हैं, अगर आप गरीब की मदद करते हैं, अगर आप अपने मित्रों से सही व्यवहार रखते हैं, आपका आचरण सही है, आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं, आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं, आप AI एंड दिस सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करते हैं, आप मन लगाकर पढ़ते हैं, आप परीक्षा में मेहनत करते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये देशभक्ति है। आप देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने अंदर एक कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली पैट्रियोटिज्म विच कैन बी डन इन आवर डेली लाइफ विद दिस स्मॉल एक्ट्स। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैट्रियोटिज्म। ऐसा नहीं है कि केवल देश के लिए मर जाना ही देशभक्ति है, बल्कि देश के लिए जीना और सही ढंग से जीना देशभक्ति है, ताकि हमारा देश एक और बेहतर राष्ट्र बन सके। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि इंडियाज फ्यूचर डिपेंड्स हेवली ऑन इट्स यंग पॉपुलेशन, सो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज इंडिया नीड टुडे? एजुकेशन का उद्देश्य केवल मार्क्स लाना या डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि एजुकेशन में बच्चों को नॉलेज के साथ साथ कैरेक्टर के बारे में भी ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा एजुकेटेड इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत अधिक नॉलेज है, बल्कि एक एजुकेटेड इंसान वो है, एक ट्रूली एजुकेटेड इंसान वो है जिसे पता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से वो समाज में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्टूडेंट विथ अ नॉलेज along with a good character
makes a strong nation. So I think हमें competent citizen के साथ साथ एक compassionate citizen की भी ज़रूरत है, तभी जाके हमारा देश और तरक्की करेगा. Sir, if you had just choose 3 qualities every student should develop, what they would be? The 3 qualities that every student must have would be number 1 integrity, empathy, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, and third would be courage to keep going. Sir, imagine India 25 years from now. Today's school students then will be adult and decision makers. What kind of India would you like them to build? 25 years from now, I would like to see an India which is economically strong, dependent, technologically advanced. मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, जहां के लोग कंपैशनेट हों, एक ऐसा भारत जहां हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, लोग के अंदर एम्पैथी हो, एक दूसरे की मदद करने की ललक हो, चाह हो, एक ऐसा भारत जहां पे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों, एक ऐसा भारत जहां डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी एक ही साथ ध्यान दिया जाता हो. ऐसा भारत मुझे लगता है मैं 25 साल बाद शायद देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी देश महान केवल टेक्नोलॉजी और इकॉनमी से नहीं होता है. एक चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमें अपने प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के साथ साथ अपने वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें महान बनना है तो इकॉनमी, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन स्पेस एंड एवरीथिंग के साथ साथ हमें अपने वैल्यूज़ को भी अपने साथ रखना होगा. वैल्यूज़ मस्ट गो हैंड इन हैंड विथ प्रोग्रेस. So that's how we can make a great nation 25 years from now. And what can a student do today to contribute to that India? It is very simple. What a student can do. A student can start with themselves. वो खुद से शुरुआत कर सकते हैं. उन्हें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. स्टार्ट विद देमसेल्फ. छोटे छोटे काम करें, ईमानदार रहें अपने काम के प्रति, जो भी काम कर रहे हों, दूसरों की मदद करें. There is a very famous saying of Mahatma Gandhi that be the change that you want to see in the world. So अगर आप दुनिया में जो भी चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले खुद में वो चेंज लाना पड़ेगा. और बच्चे अगर छोटी छोटी चीज़ें अपने में बदले, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, तो मुझे लगता है कि that is enough for them to achieve the success. सर, अगर आपको अपने स्कूल के दिनों में वापस जाकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने बचपन वाले रूप से मिलने का मौका मिले तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या कहेंगे? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर मैं खुद से मिलना चाहूँ, बाल रूप से मिलना चाहूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मैं अपने बाल रूप को यही कहूँगा कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक. खूब गलतियाँ करो, क्योंकि गलतियाँ mistakes are, failures are proof that you are trying, you are making an effort. उन गलतियों से सीखो और फिर आगे बढ़ो, उसे सुधारो. मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखो, सही के साथ खड़े रहो. यही कुछ संदेश मैं अपने छोटे यंगर सेल्फ को देना चाहूँगा. And if you had just one message for every student watching this podcast today, what would it be? One message that I would like to give will be, I would tell them that don't wait to become the leader of tomorrow. Rather, start behaving like a responsible citizen today. Because even in the classroom, we are not merely preparing you for the examination. We are preparing you for the life. इसलिए आप मेहनत करिए, सपने देखिए, सच बोलिए, गलत का साथ मत दीजिए, ईमानदार रहिए और लाइफ को एंजॉय करिए. सर, अब थोड़ा सीरियस कन्वर्सेशन छोड़ते हैं और करते हैं क्विक रैपिड फायर.
80 years of independence के लिए 8 quick questions. One word that describe India. One word that describe India: resilient. One Indian personality who inspires you. There are many personalities who inspire us, who inspire all of us. But one, if I have to choose, then it would be Dr. APJ Abdul Kalam. One value every student must have. Integrity, honesty, One thing India should never lose. diversity, One thing India must change. indifferences, One habit every student should develop. reading habit, One message to India's youth. dream big and work for it. One message. नहीं. Complete this sentence. My life of tomorrow will be. My life of tomorrow. My India of tomorrow will be. My India of tomorrow. My India of tomorrow will be a progressive India, a compassionate India, and a beautiful India. Thank you, sir. Thank you. सो आज हमने इस फ्रीडम स्पेशल पॉडकास्ट से सीखा आज़ादी का सही मतलब। हमने जाना कि एक विद्यार्थी के लिए देशभक्ति क्या हो सकती है और साथ ही साथ हमने युवाओं की जिम्मेदारी एवं उनके कर्तव्यों पर प्रकाश डालने की कोशिश भी की। अंत में जाते जाते मैं आप सभी को एक प्रश्न के साथ छोड़ती हूँ। क्या हम केवल आज़ादी का जश्न मनाएंगे या अपनी आज़ादी को जिम्मेदारी, ईमानदारी और कर्तव्यों के माध्यम से सार्थक भी बनाएंगे? सर, thank you for being a part of a special podcast. Thank you so much. On behalf of the Global Safford School, I wish everyone a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat.